आज जिस तरह से 2014 के बाद जो महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, आम आदमी एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ये जनता जो आई थी आज, जो आम कार्यकर्ता आया था, अपने खर्चे और अपने दम पे आया था, बुलाई नहीं गई थी कहीं से। हिंदुस्तान से कोने कोने को लोग आए थे। ये दर्द है महंगाई का, ये दर्द है बेरोजगारी का, ये दर्द है शिक्षा से दूर करने का। देखे आज पूरे देश से जो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और देश में इतनी महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि उसके खिलाफ पूरे देश के लोग यहाँ दिल्ली में आके हल्ला बोल रहे हैं। 24 में यदि हमारी कांग्रेस की सरकार आ जाती है स्टेट में, तो बिल्कुल कहते हैं कि जितना भी महंगाई है और जितना भी सारी जीएसटी लगाया हुआ है उसको खत्म करने के प्रयास के कारण से हमारी यहाँ हल्ला बोल का आज कार्यक्रम रखा गया। तो मैं आपसे कहती, जब से उसकी सरकार आई सब नौकरियां प्राइवेट हो गई। अगर कोई रेगुलर नौकरी है, चाहे कोई पेंशन पर है तो बताइए। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम विजय व्यास है। मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से पोखरण शहर से आया हूँ। पोखरण वो शहर जिसने 5 परमाणु परीक्षण करके भारत का नाम पूरे विश्व में गुंजायमान किया। अब आप इस रैली में आए हैं, क्या लगता है इस रैली को देखकर? रैली बहुत शानदार थी। आज जिस तरह से 2014 के बाद जो महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, आम आदमी एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। 2 कोरोना काल के झटके सहने के बाद, नोटबंदी और जीएसटी इन सबों की मार के बाद आम आदमी के पास लिक्विडिटी नाम की चीज़ नहीं रह गई है। क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वे अनपढ़ है, मूर्ख है और गंवार है। ना तो उनके पास अनुभव है, ना कोई विजन है। वो केवल और केवल धार्मिक तुष्टिकरण करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और उस बरगलाने के चक्कर में जिस तरह से आम जनता पिस रही है, जिस तरह से आम आदमी का पानी निकल रहा है, वो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस तुगलकी भरमान वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम यूपी मऊ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मैं जिला प्रेसिडेंट हूँ इंतखाब आलम। क्या लगता है जो रैली की जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये आज की रैली ये जन जन तक जाएगी। हमारी मीडिया कवर करे ना करे, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, वो आज के वर्तमान सरकार की भाषा बोलती है, लिखती है। जी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से ये जनता जो आई थी आज, जो आम कार्यकर्ता आया था, अपने खर्चे और अपने दम पे आया था, बुलाई नहीं गई थी कहीं से। हिंदुस्तान से कोने कोने को लोग आए थे। ये दर्द है महंगाई का, ये दर्द है बेरोजगारी का, ये दर्द है शिक्षा से दूर करने का। गांव के लोग भी सोशल मीडिया चलाने लगे हैं, देखने लगे हैं, वो ज़रूर समझेंगे इसका दर्द। चूँकि आज दूध महंगा हो गया, बच्चे जो पैदा होते हैं तो सरलेक खिलाया जाता था, एक 6 महीने का अलग आता था, उसके बाद 1 साल का आता है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया, जो आम परिवारों के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये घोर अन्याय भारत ये सरकार ने किया है, ये बीजेपी सरकार ने किया है। जीएसटी लगाया दाल पे, जीएसटी लगाया आपके दही पे, जीएसटी लगाया आपके क्या नाम है, आपके इन सब चीज़ों पे लगाया। क्या ये कटर पे लगा दिया, पेंसिल पे लगा दिया। आज तक पूरे दुनिया में किसी भी जगह पता लगा लीजिए, क्या शिक्षा पे कभी जीएसटी लगती है? सर, क्या नाम है? मैं कोमल सिंह साहू। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ आरंग विधानसभा, मैं आरंग ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जी, क्या कहेंगे जो रैली की जा रही है आज महंगाई को लेकर, हल्ला बोल रही है बीजेपी पार्टी पर? देखे आज पूरे देश से जो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और देश में इतनी महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि उसके खिलाफ पूरे देश के लोग यहाँ दिल्ली में आके हल्ला बोल रहे हैं। और हम तो छत्तीसगढ़ से हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है और वहाँ किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए और बेरोजगारों के लिए सारी योजना, किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना। महंगाई के लिए क्या कदम उठाए गए वहाँ बताइए? महंगाई को लेकर और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, क्या पॉलिसी लागू करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? अभी जब से अभी कांग्रेस सरकार अभी 2018 में आई है ना, अभी 15,000 नवयुवकों का शिक्षक भर्ती किए हैं, पुलिस में 3,000 भर्ती किए हैं,
है ना। पहले तो आउटसोर्सिंग कर लेते थे, लेकिन अभी जो है छत्तीसगढ़ के जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी दिए हैं। अभी सबको शिक्षक बनाए हैं। वैसे ही अभी छोटे छोटे और 100-200 मंत्रालय में और अन्य विभागों में बेरोजगारों के लिए निकाल रहे हैं। और महंगाई जैसे बढ़े हैं तो वहाँ जो भूमिहीन मजदूर है तो उसके लिए भी पूरे राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना निकाल के हर मजदूर के खाते में 7,000 हमारे भूपेश बघेल जी के कांग्रेस की सरकार वहाँ दे रहे हैं। और विकास दर को भी देख लीजिए, जो पूरे भारत देश में विकास दर है वो छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा है ना। हमारे यहाँ अभी जब कोरोना काल थे तो दूसरे जगह तो जो सरकारी नौकरी में थे उनका तो वेतन कटा होगा 5%, 10%, 20%, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं हुए। जितने भी सरकारी नौकरी में थे उनका एक भी पैसा नहीं कटे हैं और काम इतना करवा रहा है, विकास के काम जिससे मजदूरों को काम मिले, ऐसी अच्छे योजना ला के कांग्रेस की सरकार वहाँ कर रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम जोधाराम साहू जी है। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। क्या कहेंगे इस रैली को लेकर? मैं इस रैली को देखकर ये कहता हूँ कि जैसा हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार ने, हमारे बघेल सरकार ने हम जैसे गरीब के लिए हित किया है, मैं वैसा एक निवेदन करता हूँ मैं केंद्र की सरकार की, जैसा कि हमारी सरकार जैसे कि छोटा चीज़ के लिए हम लोग को प्राथमिकता देता है, आज केंद्र की सरकार हम जैसे गरीब का प्राथमिकता नहीं देते। मैं इसी कारण से आज पूरे स्टेट भारत देश में आज हल्ला बोलो का रैली है। और अगले सत्र 24 में यदि हमारी कांग्रेस की सरकार आ जाते हैं स्टेट में तो बिल्कुल कहते हैं कि जितना भी महंगाई है और जितना भी सारी GST लगाया हुआ है उसको ख़त्म करने के प्रयास के कारण से हमारी यहाँ हल्ला बोल का आज कार्यक्रम रखा गया। क्या लगता है 2024 में ये लोग कहते हैं दिल्ली फतह करेंगे हम? नहीं, 2024 में हमको लगता है कि हमारी जो स्टेट को देख करके लगता है कि राज्य में सरकार जैसा हमारा कांग्रेस के हैं वैसा पूरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार आएंगे, हमको ये वादा है। सर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई को लेकर ये कहीं ना कहीं रैली की जा रही है। जहां कांग्रेस पार्टी है जिन राज्यों में, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? मैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देता हूँ। वहाँ आज बेरोजगारी 0.01% है, आप देख लीजिएगा। हम MSP रेट जो धान और गेहूं का दे रहे हैं 24 रुपये, 38 रुपये, ये भारत सरकार भी धमकी दी थी कि अगर इस रेट में आप खरीदोगे तो मैं आपका बजट बंद कर देंगे, लेकिन इन्होंने भूपेश बघेल जी ने नहीं रोका। भूपेश बघेल जी ने अपना उद्योग के माध्यम से वहाँ पे बेरोजगारी से लोगों को जोड़ने का काम किया है। वहाँ पे किसान खुश हैं। बेरोजगारी चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकारों के हाथ में बहुत कुछ नहीं रहता है। केंद्र की योजना से ही हमें रोजगार मिल सकता है। मोदी जी ने जो 2-2 करोड़ का वादा किया था वो कहाँ गया, मैं पूछना। केंद्र सरकार की लगातार बात करें तो राज्य सरकारें जो है उनका काम कहाँ रह जाता है फिर? राज्य सरकार में आप बताइए ना कहाँ दिक्कत हमारे यहाँ, राजस्थान में बताइए। राजस्थान में आप पेट्रोल की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में पेट्रोल है, यूपी से ज़्यादा, दिल्ली से भी ज़्यादा। महंगा मिल रहा होगा तो महंगा बेचेंगे। हाँ, आप कहाँ से महंगा मिल रहा है? राजस्थान में जो पेट्रोल आता है वो कहीं और से आता है क्या? कहीं से नहीं आता है, भारत सरकार देती है ना। आखिर लगेज उसका जो 2 रुपया 4 रुपया जो भी है, वाहन जैसे हमारे यहाँ जो है 97 रुपये है तो दिल्ली में आपको मिल रहा है 98-99 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है वही महंगा करता है, और कोई ऐसा महंगाई नहीं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप क्या बात कर रहे हैं? अदर स्टेट में नहीं जाता क्या वहाँ से पेट्रोल? वही ना बता रहा हूँ, दूर के आधार पर ही तो महंगाई है। लेकिन GST एक बात बता दूँ आपको, इस पे केंद्र सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, जब सेंट्रल सरकार थी तो हमारी पेट्रोल पे मात्र जो है 3.2% जो है डीजल पे लगता था और 9.2% ओनली फॉर पेट्रोल पे लगता था, और आज 32% पेट्रोल पे केंद्र सरकार ले रही है। तो मैं इल्ज़ाम किस पे दूँ? सस्ता तो इनको करना चाहिए ना। पेट्रोल पे, डीजल पे ये लगाकर किसानों के महंगाई पे, किसानों को मदद के नाम पे आप अदर टैक्स लगाते हैं। उस टैक्सेस को छोड़िए ना, आप GST के दायरे में लाइए, तब आप राज्य सरकारों की बात करें, मैं आपका स्वागत करूंगा। ठीक है सर, देखिए आप बता रहे हैं कि आप राजस्थान से हैं, कितनी महंगाई वहाँ कम देखने को मिल रही है, आप खुद बताइए। देखिए, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ का मुखिया है अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, और एक गरीब आदमी के लिए वो एक मध्यम क्लास घर से उठा हुआ आदमी है। एक आम आदमी की क्या क्या ज़रूरतें होती है, क्या क्या उनको नीड्स है, वे अच्छी तरह से जानते हैं। आज राजस्थान में आप जाइए, बेरोजगारों के लिए पेंशन है,
वृद्ध के लिए पेंशन है, 10 लाख रुपए का इलाज फ्री है। और इसके अलावा मैं अभी गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। अशोक गहलोत साहब ने पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इतनी सारी सुविधाएं कर रखी है जिसका कोई सानी नहीं है। सर मेरे को एक बात बताइए, राजस्थान में जो क्राइम रेट है वो सबसे ज़्यादा है, महंगाई दर भी दिल्ली से, केंद्र से ज़्यादा और यूपी से ज़्यादा राजस्थान में है। नहीं है सर, पहले तो आप क्राइम की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं बताऊं, गहलोत सरकार सुशासन की सरकार है। उन्होंने पुलिस व्यवस्था में ये क्लियर कट उनका मैसेज है। पहले क्या मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, लोगों के साथ अन्याय हो जाता था, मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे बीजेपी सरकार में। गहलोत साहब ने इतने नए थाने चौकिया और महिलाओं के लिए भी थाने खोल दिए। छोटी सी भी घटना होती है तो उसका मुकदमा दर्ज करने का, FIR लॉन्च करने का स्पेशल आदेश दे रखा है। उसके बाद भी कोई गलत अधिकारी है, गलत ब्यूरोक्रेट्स है, तो आप ऑनलाइन भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बढ़ा है, ये बढ़ा आंकड़े जो बढ़े हैं, ये इस कारण बढ़े हैं कि गहलोत सरकार ने लोगों को ताकत दी है, लोगों को शक्ति दी है कि आपके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है तो आप थाने जाइए, पुलिस की मदद मांगिए। सरकार ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है? मनीष व्यास, आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। देखिए राजस्थान से जैसे ये बता रहे हैं क्राइम रेट, मैंने कहा क्राइम रेट वहाँ बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, कितनी सच्चाई है कि वहाँ केस दर्ज नहीं होते थे पहले, अब कितने केस दर्ज हो रहे हैं? ये बिल्कुल हकीकत बात है। पहले कोई सुनवाई नहीं थी, जब से अशोक गहलोत सरकार में आए हैं हर छोटे आदमी की सुनवाई हो रही है, हर छोटे से छोटे अपराध पे कार्रवाई हो रही है। ये ग्राफ उसी कारण बढ़ रहा है। देखिए कार्रवाई हो रही बावजूद इसके क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है फिर राजस्थान में? क्राइम पहले भी वही था, पहले इससे ज़्यादा था, पर मुकदमे आंकड़े तो अब ज़्यादा बता रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े पहले इसलिए नहीं दिख रहे थे कि वो दर्ज ही नहीं हो रहे थे, अब वास्तव में दर्ज हो रहे हैं। छोटी से छोटी घटना दर्ज हो रही है, इस कारण से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। बाकी आप कभी राजस्थान विजिट करके देखो, जितना राजस्थान में सेफ मिलेगा उतना किसी स्टेट में सेफ नहीं मिलेगा। अच्छा महंगाई को लेकर आज रैली की जा रही है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा। अब पेट्रोल और CNG की बात ये लोग करते हैं, पेट्रोल तो राजस्थान में महंगा है। मैं बताऊं भाई साहब, जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, कच्चे तेल के दाम क्या रुपए बैरक था आपको पता है, उससे अभी आधी रेट में भी नहीं है। उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है और 110 रुपये पेट्रोल को पहुंचा दिया है, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम मेरे हिसाब से जब तक मुझे याद है 140 रुपये बैरक तेल के भाव थे, तो उस वक्त 65 रुपये पेट्रोल मिल रहा था। ये केंद्र सरकार की नाकामी है। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, जो अशोक गहलोत जी ने 3 कार्यकाल निकाले, राजस्थान को पिछड़े राज्य से बाहर निकाल कर विकसित राज्य की ओर ले जा रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार उनके साथ दुर्भावना से काम कर रही है। उनकी कोई ना नीति है, ना कोई विजन है। राजस्थान सरकार के सब पैसे काटे जा रहे हैं। मैं जिस जिले से आता हूँ, बाड़मेर और जैसलमेर, ये पश्चिमी राजस्थान के सीमांत जिले हैं। जब यूपीए की सरकार होती थी तब BRGF योजना के तहत स्पेशल से हर पंचायत को, नगर पालिका को, पंचायत समितियों को, जिला परिषद को बजट मिलता था। जैसे ही मोदी सरकार आई, उन्होंने इन दोनों जिलों की सारी सुविधाएं खत्म कर दी और ये BRGF स्कीम खत्म कर दी। और गहलोत सरकार ने तो अभी नरेगा को छोटे कस्बों और शहरों में भी लागू कर दिया है। जो महान नरेगा जिसको ऊपर मोदी जी संसद में बोल रहे थे, आज महान नरेगा हिंदुस्तान पूरे के कई ऐसे गांव और प्रदेश हैं, कई ऐसे जिले हैं जिनकी आर्थिक जीवनी इस महानरेगा से चलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बंद करें। मैम क्या नाम है? हमारा नाम मनसा राजभर है। कहाँ से आई हैं आप? मऊ जिला से। आपने पूरा कांग्रेस का ये जो रंग में आप रंगी हुई हैं, कैसा लग रहा है? कैसा रहा? हम लोग का कांग्रेस का जब दिन था, चाहे समय था, जिस महिलाओं को 400 में गैस मिलता था तो उसमें से 250 रुपये उसके खाते में जाता था। वो बचा बचा करके अपना, मान जाए कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, जैसे जो उसके खाता में रहा तो अपना इस्तेमाल कर ली। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि वही गैस मोदी जी मान जैसी जो कांग्रेस का बनाया हुआ गैस था, वही गैस मोदी ने बोला कि मैं फ्री दे दूँगा। एक बार तो फ्री दे दिया,
फिर उसके बाद उसके 3 गुना 4 गुना कर दिया है ना। आज के डेट में 1100 तक गैस हो गया है, जिसमें वो महिलाएं आप मान जाइए कि 400 में अगर 250 खत्ते में जा रहा था, 150 में मिल रहा था ना, डेढ़ का गुणा करिए तो 5 गुना 6 गुना भी अधिक हो जा रहा है कि एक गैस मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए महिलाओं की बात कर रही हैं, गैस सिलेंडर की बात कर रही हैं, कितनी गरीब महिलाएं हैं जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं। सिलेंडर देने से क्या फायदा, वो बेचारी भूसा में रख करके और उसको आज के डेट में, पहले देखिए क्या था, राशन के साथ 100 रुपये में मान जाइए कि 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 1 लीटर मट्टी का तेल और चावल राशन सब चीज़ मिलता था। ठीक है, उसमें उसका पूरा कार मान 2-3 परिवार है तो पूरा 1 महीने का कार चल जाता था। वो तो अभी भी दिया जा रहा है राशन, जो मिलता है राशन तो अभी भी मिलता है। राशन मिलता है ना सर जी, मगर जैसे कि वो कहने का मतलब 5 किलो बस राशन मिलता है, और जो चीनी थी, जो दाल थी और जो मट्टी का तेल था, कि जैसे मान लीजिए आदमी अपना चूल्हा भी जला लिया और बत्ती भी रात में जला लिया, लाइन रहे या न रहे उसका कम बिल आती थी, उसका कार चल जाता था। आज के डेट में महंगाई लाइट बिल की इतनी ज़्यादा हो गई कि जिसका एक बल्ब जल रहा है उसके घर 2000 आ रहा है बिल। वो मान जाए कि बिल जमा करने के लिए असमर्थ है, बेरोजगार हो गया आदमी, बेरोजगार हो गया, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, बिल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है पहले आती कितनी थी, आप ये बताइए ना। पहले कोई बहुत कम उसका जो जलता था ढेबरी, उसी से काम चल जाता था, अधिक से अधिक आता था तो 100 रुपया 150 आता था महीने का, महीने 2 महीने में आता था, तो उतना आदमी कहीं जमा कर देगा। आज 2000 आ जाएगा, किसी के पास रोजगार भी नहीं है तो कहाँ। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो तो काम कर रही है, बिजली की दरें आधी करने की बात करती है, अब उससे खुश होंगी? करती है ना, मगर हम कह रहे हैं कि 4 गुना ला करके या कहिए कि आधा कर दे रहे हैं, वो कह दे रहे हैं जितना कहा है उसमें से कोई काम अगर एक कर दिया होता तो मैं आपसे कहती, जब से उसकी सरकार आई सब नौकरियां प्राइवेट हो गई। अगर कोई रेगुलर नौकरी है चाहे कोई पेंशन पर है तो बताइए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मैम।